हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने जाना था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, वो कूलम्ब्स लॉ का बेस क्या था, और हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ मतलब चार्ज को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो उसमें एक टॉपिक आया था परमिटिविटी। तो परमिटिविटी को बताया था कि किसी भी चार्ज के बीच में अगर हम परमिटिविटी आती है तो वो कैसे आती है, उस चार्ज की जो फोर्स है उसको जो कम कर देती है, वो उसका नाम हमने क्या दिया था, परमिटिविटी दिया था। तो परमिटिविटी में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं बता देता हूँ वापस। परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी चीज के बीच में अगर अपनी भाषा में बोलेंगे तो लाइक रुकावट या उसकी चीज में जो कमी कर देती है, वो क्या होता है, परमिटिविटी। ठीक है जी। उसके अलावा एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के इज व्हाट, के था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या जो भी लिखा था, ये हमने क्या लिखा था, इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, 9 × 10⁻⁹। ठीक है जी, ठीक है, ये वैल्यू लिखी थी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखी थी, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और इसके आगे हमने इसकी यूनिट निकाल ली थी। तो वापस बताऊंगा, परमिटिविटी के लिए हमने क्या पढ़ा था कि परमिटिविटी वो है जो उस चीज को आगे या उसके फोर्स को कम कर देती है, वो उसकी क्या होती है, परमिटिविटी होती है। तो हमारे नेचर में बहुत चीजें हैं, पर चार्ज को जो अफेक्ट करती है वो क्या थी, परमिटिविटी। ठीक है, और उसके बाद हमने एक चीज और डिस्कस की थी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर आया था। ये क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला हमने बनाया था। ये क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला हमने बनाया था। वो आप चेक कर सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेके भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब कल हमने डिस्कस किया था कि जो कूलम्ब्स लॉ है इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने से पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या हैं वो मैं बता देता हूं आपको, वो क्या है। जैसे दो चार्ज लिए जी, ये भी बताया था थोड़ा सा कल ताकि आपको याद रहे। दो चार्ज लिए, पॉजिटिव चार्ज लिए, Q1 और प्लस Q2 कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं। ठीक है, मान लो R डिस्टेंस पे पड़े हैं। अब हमारे लिए एक चीज बेनिफिशियल है, हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, जो हमें कंफर्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डिस्टेंस को नाप लेते हैं। कैसे बोला, अब कई चीजों में क्या लिखा होगा, F12, और कई जगह लिखा होगा F21। अब इसके लिए डिस्टेंस लिए हुए कई जगह आपकी बुक में R21 और R12, पर हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऐसे दिया हुआ है। तो जो आपको कंफर्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, पर जो हम फॉलो करेंगे उसको आगे उसी टाइप में यूज करना है। अब उसको बताता हूं वो कैसे। देखो, ये कोई चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q1 है, प्लस प्लस के कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा। किस पे होगा, इस बार की ओर, मतलब ये इसको बार की ओर धक्का मारेगा, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, F21, और इस साइड फोर्स क्या लगेगा, F12। अब एक चीज तो समझ आ गई कि F21 और F12 आपस में कौन सी डायरेक्शन में है, आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, F12 इक्वल टू माइनस F21। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि दोनों यूनिट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, तो दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये पहले बता दिया, पर आपको समझ आना चाहिए इसलिए पहले बताया। ठीक है, अब सेकंड चीज चेक करते हैं। अब मैंने बोला इस पे हमने फोर्स लगाया, इसके लिए डिस्टेंस क्या ली, R12। ठीक है, इसको क्या लिखते हो, अगर मान लो इसको आप लिखते हो, सॉरी इसको लिखो R, अगर लिखते हो 21 और इसको लिखते हो R12। इन दोनों का मतलब समझो, इन दोनों का मतलब क्या है कि सेकंड वाला फर्स्ट के द्वारा, या फर्स्ट पे सेकंड के द्वारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वापिस समझो, मैं बोल रहा हूं जैसे F3 मतलब F3 के ऊपर बाय द्वारा, कैसे, जैसे बोला F31 कैसे करोगे, Q1 और Q3 चार्ज अगर होंगे
तो वो आपस में फोर्स लगाएंगे। तो F3 पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है। तो F2 पे फोर्स लग रहा है F2 ऑन बाय F1। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, वापस बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला इसको अरेंज कर रहा हूं, इसको समझने के लिए एक चीज समझाता हूं। इसको मैंने बोला, कुछ भी बोल दो, Q3 Q1 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक है जी। आपने क्या बोला कि इन दोनों पे जो बल लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा, F13। F13 का मतलब क्या है कि फोर्स पहले पे लग रहा है किसके द्वारा, तीसरे के द्वारा। अगर मैं बोलूंगा 3-6 बोलूंगा, तीसरे पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, छठे के द्वारा। F5 बोलूंगा तो 3-5 लिखोगे, तीसरे पे फोर्स लगा है किसके द्वारा, पांचवें के द्वारा। तो मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो इसके लिए डिस्टेंस क्या लोगे, R21, इसके लिए लिखते हो तो क्या लोगे, R12। तो डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूं, आपकी बुक में जो डिस्टेंस दी होगी वो लिखी होगी, यहाँ पे लिखी होगी R12, या किसी और बुक से पढ़ते हो तो यहाँ क्या लिखोगी, R12, और यहाँ क्या लिखोगी, R21। अगर आप मेजर करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। वो अभी बताते हैं कैसे आएगा, ठीक है जी। इसको इरेज कर रहा हूं। अब अगला इसी का मेथड जो चेक करते हैं वो क्या है। अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख लेना R21 ऑन सेकंड पे लग रहा है बाय फर्स्ट के द्वारा। क्यों लग रहा है, क्योंकि प्लस वाला उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। प्लस वाला रिपेल करेगा किसके द्वारा, 1 के द्वारा ऑन सेकंड वाले पे। समझ आई। तो अगर बोलेंगे F21 की बात करेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इफ डिस्टेंस इज R, ठीक है। अभी तक ये बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, R21 किस लिए बात करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। आपने इसका मतलब ये समझा है। अगर मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपकी बुक में ये लिखा होगा R21 का स्क्वायर या R12 का स्क्वायर, ये लिखा होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हो, आपने इसको ओपन कर दिया, मतलब R के बराबर में R वेक्टर, सॉरी R के बराबर में R अपॉन मॉड R, मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया इसका। R का मैग्नीट्यूड तो होता है ये, R का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस लगाते हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड की तो बात करते हैं, ठीक है। और ये किसकी बात करता है, वेक्टर की बात करता है। अब ये किसकी फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में। अब ये क्वांटिटी है, ये अभी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। पर हमने ऊपर हेडिंग क्या डाली है कि वेक्टर क्वांटिटी में इसको बताएं। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर बताएंगे तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा कि अगर F21 इसी मेथड के आगे मेथड है जो F21, इसको अगर मैं R स्क्वायर लिखता हूं, F21 क्या होगा, K Q1 Q2 R21 अपॉन R। इसको क्या आएगा वेक्टर में, और ये क्या आएगा स्क्वायर, सही है। F12 इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 R12 R स्क्वायर और R। तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 R21 अपॉन R क्यूब, K Q1 Q2 अपॉन R12 अपॉन R क्यूब। अब दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं, इसमें देखो ये क्वांटिटी किसमें है, स्केलर में है, और ये यूनिट वेक्टर में है। अब देखो ये क्वांटिटी किसमें आ गई, वेक्टर में आ गई। अगर वापस बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे 21 भी लिख सकते हो और 12 भी लिख सकते हो। अब ये किसमें आ गई, वेक्टर क्वांटिटी में आ गई। यहाँ ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी में। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है वो पूरी क्वांटिटी किसमें आ गई, वो किसमें आ गई, हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आ गई। आपने मैग्नीट्यूड को लगाना है क्योंकि R वेक्टर अपॉन मोड R होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आएगा, मॉड्यूलस आएगा। मॉड्यूलस के लिए हमने क्या यूज किया, R21 बराबर में
इसका मॉड्यूलस। अब जो अगली बात करेंगे, इसको इरेज नहीं कर सकते इसलिए इसको कर सकते हैं। अब देखो जी F12 की डायरेक्शन ये है और F21 की डायरेक्शन ये है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। दोनों डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तब हम बोलेंगे कि वो क्या होंगी, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए बोलेंगे F12 इक्वल टू माइनस F21। तो हम क्या बोल सकते हैं, R12 इक्वल टू माइनस R21। समझ आई बात? समझ आई? तो ये क्या हो गया, न्यूटन के थर्ड लॉ का मतलब अगर बोल सकते हो एक्शन रिएक्शन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। वापस चेक करना चाह रहे हो तो वापस चेक कर लेंगे, वापस चेक करना चाह रहे हो तो वापस चेक कर लेंगे। वो कैसे होगा कि जो फोर्स है, ये वापस ये समझा थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे पे पहले के द्वारा, दूसरे पे सेकंड ऑन बाय फर्स्ट, सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट के द्वारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। माइनस वाला जो केस है वो न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। इसको उतारना चाह रहे तो उतार लो जी, 1 मिनट का समय है आपके पास। ये वापस समझा देता हूं, समझना चाह रहे हो तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 उसकी डायरेक्शन ली है यूनिट वेक्टर में, सेकंड वाले के लिए R स्क्वायर लिया है, R12 लिया है और इसके लिए Q1 Q2 R21 इसको बताया आपको। क्यों इसको आप मोड में क्यों लोगे, इसको मोड में इसलिए लोगे क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर से वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ये तो 11th की बातें हैं, ये पढ़ के आ चुके हैं 11th में। ठीक है जी, उतार लिया, आगे लिखते हैं जी, इरेज कर रहा हूं जिसको। अब देखो जी, अब क्या चीज अब जो चीज मेन चीज है वो बताने वाली क्या है, ताकि आपको पता लगे कि सर जो आपने R21 लिखा है उसको R21 लिखा है, वो सेकंड ऑन और बाय लिखा है, वो कैसे लिखे हैं उसकी एक चीज समझा देता हूं। ज्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे पर थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, इसको R1 डायरेक्शन ले ली, इसकी R2 ले ली और इसकी डायरेक्शन ले ली मैंने R21 ले ली। तो अगर मैं बोलूं इसकी डायरेक्शन ये ले ली, अगर मैं बोलूं तो आप सीधा लो लगाते हो ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग, तो R1 प्लस R21 इक्वल टू क्या आएगा, R2। R1 प्लस R21 क्या आएगा, R2। यूनिट वेक्टर में ले लो, वेक्टर फॉर्म में ले लो, तो R21 क्या आएगा, R2 माइनस R1। और इससे देख के कुछ याद आ रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में 7th चैप्टर था जो आपके 11th में, उसमें हमने ये भी प्रूव भी किया था सेंटर ऑफ मास के लिए, जब हमने बात की थी। 7th चैप्टर है आपका 11th क्लास में, याद आया। तो R2 माइनस R1, अगर इस पे दो चार्ज की बात कर लोगे तो क्या करेगा, अब क्या बात करोगे, सेकंड चार्ज पे फर्स्ट क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और डिस्टेंस किसकी है, इसकी डायरेक्शन में। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ये आपका मेथड। ठीक है, अब आते हैं जी, आज इसको इरेज कर रहा हूं जी। अब जो इस आज लेक्चर का जो मेन पार्ट है वो है हमारा न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन डिस्कस करेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो स्क्रीन पे दिखेंगे और मैं न्यूमेरिकल यहाँ से पढ़ूंगा और आपको उसको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है जी, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, जो भी न्यूमेरिकल में आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो न्यूमेरिकल को आप पहले पॉज करना, आराम से करके देखना। मैं बोलूँगा 2 बार, आप डिस्कस करना कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और आपको कुछ पार्ट जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं आपको आपका अभी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा और मैं अभी यहाँ से बोलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे मेन बात जो न्यूमेरिकल की वो ये रहेगी, न्यूमेरिकल को जितनी बार पढ़ोगे, उसकी लैंग्वेज जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वो लैंग्वेज समझ आएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा, मतलब न्यूमेरिकल में करना क्या है, तो न्यूमेरिकल को आप 3 बार पढ़ोगे तो आपको तीसरी बार न्यूमेरिकल चाहे समझ आ जाएगा, पर न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसे लगानी है वो आपको न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद ही आएगी। अगर आप सोचो कि हाँ भाई लिख लिया, फोर्स लिख लिया, अच्छा जी लिख लिया, एम लिख लिया, बी लिख लिया, ओ भी आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको न्यूमेरिकल 5 बार पढ़ना पड़ेगा तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर वो 5 बार में आपको समझ आ गया तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, और अगली बार जब आप न्यूमेरिकल वैसा करोगे तो आपको आधा ही पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करने से पहले 2-3 स्टिक कर देता हूँ आपको, मैं स्टिक कर देता हूँ कि ऐसे ऐसी चीजें करनी है। तो न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना जरूरी है और ढंग से पढ़ना है, उसको बारी बारी देखो, मतलब पढ़ के देखो कि चीज क्या पूछी गई है। और अगर 11th में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा चीजें तो आपको पता होना चाहिए किसी भी यूनिट जो लगी होती है, न्यूटन में लगी होती है या मास की लगी हुई है, किलोग्राम लगी है, तो वो चीजें बताती हैं। कई बार थ्योरी में लगता है कि टाइम दिया हुआ है और आगे कुछ और लिखा होता है। अभी क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपका कितनी अप्रोच है। पॉज करके पहले करके देखना, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस carrying equal charges is 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन। वापस बोल रहा हूं, अब दो चार्जेस दिए हैं, दोनों पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, 3.7 इंटू 10⁹ न्यूटन। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 आर्मस्ट्रांग, अगर उनकी बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 आर्मस्ट्रांग। अब आर्मस्ट्रांग को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी जी, क्योंकि आपके चीजें ये आएंगी। ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब देखो जी, उसने सबसे पहले बात क्या बोली है कि दोनों चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो हमने समान मान ली। अब देखो जी, आप एक चीज समझना जी, हमने कॉलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो ये लगेगा। ठीक है, लास्ट में उसने पूछा क्या है, लास्ट में उसने पूछा है कि हमें बताओ नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू क्या है। एक बात समझना जी, अभी आप ने एक टॉपिक पढ़ा है कॉलम्स लॉ, तो इस पे आपको न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो आप बड़े आराम से कर लोगे। तो आपको एक बहुत अच्छी सी राय देता हूं, जब चैप्टर पूरे हो जाएंगे तब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन आया कहां से है। तो कृपया करके जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको ध्यान से करें और स्ट्रिक्टली होके करें कि ये नहीं क्वेश्चन तो आसान से मैं कर लूंगा। तो क्वेश्चन कोई आसान नहीं होगा, क्वेश्चन जितने भी करेंगे हम ढंग के करेंगे और इसका सेशन भी रखेंगे। जो क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन हमेशा लेवल के करवाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। अच्छा जी, बिल्कुल आराम से करेंगे, पॉज कर लेना, आप आराम से करना। एफ की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, 3.7 इंटू 10⁹ ठीक है। न्यूटन की बात की है, अब पहली लाइन पढ़ना चाहिए आपको, कुछ चक्कर आ जाएगी कि इसमें दिया क्या, गिवन क्या होगा। अच्छा, के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ हमें वैल्यू गिवन होती है। Q1 एंड Q2 की वैल्यू हमने क्या माना, ईच की वैल्यू इक्वल मानी चार्ज की, तो इसको क्या बोल देंगे, Q² आ जाएगा। ठीक है जी, R की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। समझ आ गई बात, स्क्वायर समझ आ गई बात, क्योंकि R का स्क्वायर है। अच्छा जी, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है जी, इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है Q का स्क्वायर। अच्छा जी, अब चेक करते हैं जी, काटा बेटी करें, ये हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, लग गया। अच्छा जी, 9 से प्लस का कुछ है कटने वाला, कुछ कटने वाला है, चेक करो जी। पहले तो 5 हो गया, ये प्लस का माइनस का सब जुड़ने वाले हैं जी। ठीक है, कुछ कटने वाला नहीं है। ये 10⁻⁹, ये माइनस का प्लस का है ना, हाँ ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना जी आप, इसको 5 25 इंटू 37 इंटू 10⁻10 और 10 20, 20 और 2 29। ठीक है जी, और उसके बाद अपॉन में क्या दिया हुआ है,
9 इंटू 10⁻10 हो गया जी। ठीक है, अब वैल्यू कैसे, ये वैल्यू तो सही लिखी है ना, हाँ सही लिखी है, Q1 Q2 Q स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आएगा जी, कटने वाला कुछ कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो आप इसका वैल्यू जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, Q स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना जी, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है ये, सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सेकंड हम चेक करेंगे कुछ गलत तो नहीं किया ना, 3.7 इंटू 10⁻9 वैल्यू पुट करी है, 3.7 इंटू 10⁻9। अच्छा, इसकी वैल्यू होगी के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 होगी, 1/4 की वैल्यू, क्यू का स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, सही है जी। Q2 की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है, सॉरी Q स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पूछा इसने, लास्ट नंबर ऑफ आयंस, तो Q बराबर में क्या आएगा, Q बराबर में क्या आएगा Ne, तो Q की वैल्यू यहां से आप फाइंड करोगे, जो वैल्यू आएगी उसके अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 लगा दोगे, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे, कर लोगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, हो सके तो हाथ से करके देखना, थोड़ा सा मुश्किल है पर करके जरूर देखना। ठीक है जी, उतारोगे, उतारो। मैं फिर सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूं, डिस्कस कराऊं। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, ए पार्टिकल ऑफ मास, आपकी स्क्रीन पे चेक करो जी आप, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -Q1 इज मूविंग अराउंड ए चार्ज Q2। एक चार्ज है माइनस का, वो Q2 के अराउंड मूव कर रहा है, इस बात को समझो, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक घूम चक्कर मतलब गोले में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, विद रेडियस r, prove that the period of revolution of the charge -Q1 about Q2 is given by t equals to 16 pi cube epsilon naught mr cube Q1 and Q2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, t इक्वल्स टू रूट में 16 पाई की क्यूब एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या गिवन है, mr क्यूब Q1 एंड Q2। थोड़ा छोटा लिख दीजिए प्लीज, एक बार इसको ढंग से देख लेना, वापिस बोलूंगा जी, 16 पाई की क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन में Q1 एंड Q2, ये हमें प्रूव करना है जी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है जी। अब प्रूव कैसे करेंगे वो चेक करते हैं जी। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है वो चेक करो जी, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम चेक करते हैं जी। उसने बोला है कोई चार्ज है वो चक्कर लगा रहा है Q2 के रिस्पेक्ट में, वो भी सर्कुलर पाथ में। अब हमने सर्कुलर पाथ के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है mv² अपॉन r, सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, F की वैल्यू अगर मैं बोलूं, अगर चार्ज की बात कर रहे हो तो चार्ज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं बचपन से, वो क्या फॉर्मूला है, कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ के लिए क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि आप हमें बताइए जी कि प्रूव दैट पीरियड, अच्छा हमें प्रूव करना है टाइम पीरियड। अब कुछ करना ही नहीं, सिंपल सी बात है, आपको मैंने हिंट दे दी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, F बराबर में उसके लिए क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या बोलोगे, mv² अपॉन r। mv² अपॉन r के लिए बोलोगे तो इसके लिए फोर्स क्या लग रहा है, किस पे लग रहा है, सर्कुलर पाथ के लिए क्या बोलेंगे, k Q1 Q2 अपॉन r²। रेडियस तो r ही दिया ना, चेंज तो नहीं कर दी, रेडियस कितनी दी हुई है, हाँ रेडियस r गिवन है, r से काटो r, k Q1 Q2 अपॉन r इक्वल टू mv²। अगर m को v² की वैल्यू निकाल ले तो क्या आएगा, k Q1 Q2 अपॉन r mr बन जाएगा, नीचे mr बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, इस m को यहां ले आया जी। तो v बराबर में क्या आएगा, रूट में
रूट में Q1 Q2 mr, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। एक चीज ध्यान रखना जी, आपको न्यूमेरिकल करने से पहले आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अप्रोच होनी चाहिए कि v क्यों निकाला है, क्योंकि अगर मैं टाइम निकालना है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, समझ बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा लिखना चाह रहा हूं, डिस्टेंस एक घूमेगा तो उसका सर्कमफ्रेंस पे उतना उसका वैल्यू क्या आएगा 2 पाई आर। आर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि रेडियस आर गिवन है, अपॉन टी, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन क्या है, टी पूछा है, 2 पाई आर, v की वैल्यू पीछे हम निकाल के आए हैं, चेक करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, t बराबर में क्या आएगा 2 पाई आर, रूट में दिया हुआ जी, रूट में गिवन है, इसको अपॉन में तो mr साहब ऊपर आ जाएंगे, mr साहब ऊपर आ गए तो नीचे क्या रह जाएगा k q1 q2 रह जाएगा। अच्छा प्रूव हो गया जी, प्रूव दिखाते हैं कैसे प्रूव हो गया। t बराबर में इसकी वैल्यू क्या होती है, k बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/k की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई बात, तो 1/k के लिए क्या लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अपॉन में Q1 Q2। अब आ गया प्रूफ, अभी भी नहीं आया तो करते हैं जी, इसको ऊपर लिख रहा हूं जी, मैं इस डिब्बे में लिख रहा हूं, t बराबर में क्या आएगा 2 पाई आर को अंदर भेजेंगे, रूट के अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर बन के जाएगा, दो का भाई बन जाएगा 4, 4 चौक 16, पाई का तो जाएगा पाई का स्क्वायर, पाई और पाई कितने पाई 3 पाई, मतलब 3 पाई का 3 हो जाएगा, आर का भाई अंदर जाएगा कितने हो जाएंगे आर की 3, अंदर और क्या पड़ा है एप्सिलॉन नॉट पर है, एम पड़ा है, अपॉन में क्या पड़ा है Q1 और Q2 पड़ा है। देखो जी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, 16 पाई की क्यूब आर की क्यूब एप्सिलॉन एम। अगर कोई बोला प्रूफ नहीं हुआ तो कोई प्रूफ हो गया, इनको मैंने आगे पीछे इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी, वापिस समझेंगे कोई चार्ज है वो सर्किट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ के लिए हमने क्या लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू mv² अपॉन आर होती है। ग्रेविटेशन आर्ट हमारा जो 9th चैप्टर था 11th में, उसमें हमने उसकी बात की हुई है, तो बोला था 11th आपको ढंग से करनी पड़ेगी, तो mv² अपॉन आर। फोर्स के लिए हमें कूलम्ब्स लॉ, चार्ज के लिए हमने बात करके आए हैं, 2 दिन से बात करें कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है, तो हम क्या बोलेंगे mv² अपॉन आर। रेडियस सेम क्यों रखी है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आर हमें गिवन है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो भी रेडियस क्या रखनी है सेम रखनी है, वो हमें गिवन है, तो हमने आर की वैल्यू सेम रख दी जी। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या किया v का वैल्यू निकाला, v का वैल्यू क्या है कि Q1 Q2 अपॉन एम आर। चेक करना कुछ गलती ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है पर अभी है नहीं क्योंकि प्रूव कर दिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब हो गया कि एक स्क्वायर को ऐसे मूव करेंगे, ऐसे इसको मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस पे घूम रहे हैं उसके 2 पाई आर आ जाएगी। 2 पाई आर की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर की वैल्यू आएगी 2 पाई आर ही आएगी, टी की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन वी। अच्छा हमें पूछा क्या था टी की वैल्यू मतलब टाइम पीरियड उसका पूछा था, टाइम पीरियड के लिए हमने क्या बोला 2 पाई आर अपॉन वी की वैल्यू पुट करी आंसर निकाला 2 पाई आर को अंदर भेज दिया। बहुत सिंपल चीज थी, क्वेश्चन अच्छा था, घुमाने वाला क्वेश्चन था पर आपने कर लिया, मेरे को विश्वास है कि आप कर लोगे इसको। ठीक है, इसको 1 मिनट देता हूं जी, उतारो जी, मैं अगला क्वेश्चन चेक करता हूं। देखो जी थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 पाई आर को अंदर कैसे भेजा, ये कैसे करा, वो कैसे करा, है ना। आपने वेलोसिटी सर आपने तो किया हुआ इसलिए आपको आता है, आपने पहले क्वेश्चन करे हुए हैं, आपने करवाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। आप मेहनत करोगे तो आपको भी आना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रोच लगानी जरूरी होती है, अप्रोच लगानी आ जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। और फिजिक्स का फोबिया मत बनाओ, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी, फिजिक्स का सब्जेक्ट तो जिंदगी में मिलेगा ही नहीं आपको, फिजिक्स तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, आगे इरेज कर दूं। हाँ जी, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपकी जिंदगी बन जाती है, मतलब क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम समझो क्या है, ये सिस्टम बहुत तगड़े वाला है फिजिक्स में। ठीक है जी, आओ जी चेक करते हैं जी अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आपको समझ भी आएगा और आपके पिछले वाले कॉन्सेप्ट भी खोल देगा फ्रिक्शन वाले चैप्टर के। ठीक है जी, 2 पार्टिकल्स, आपकी स्क्रीन पे चेक करो जी आप, 2 पार्टिकल्स
ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज। अच्छा जी सुनो जी, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपको जो भी ग्राम ग्राम सेंटीमीटर कुछ ऐसा दिया हो तो आप उसको किलोग्राम में या मीटर में चेंज कर लिया करो। नॉर्मली ऐसा यूनिट का, नॉर्मली क्या हर बार ऐसा यूनिट का यूज करते हैं। आपको सारी क्वांटिटी अगर गिवन हो सीजीएस में तो वो बात अलग है, बाकी अगर आप 11th में पढ़ के आए चीजें तो आपको पता होगा, नहीं तो हमारे लेक्चर पढ़े हैं दूसरी प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ समझाया गया हुआ है। ठीक है जी, वैल्यू गिवन है जी 1 × 10⁻⁻7 column stay in limiting equilibrium on a horizontal table with separation of 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। आपको ये समझ आ रही है चीजें कि एक कॉलम में दे दिया, एक ग्राम में दे दिया, एक सेंटीमीटर में दे दिया, तो हम ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे? ऐसा यूनिट को प्रेफर करेंगे। हाँ जी, चेक करते हैं जी। एक मास दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है जी 5 ग्राम। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 ग्राम गिवन है, 5 × 10⁻³ किलोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा, चार्ज की वैल्यू गिवन है और चार्ज एक गिवन है, दोनों गिवन है, हाँ दोनों गिवन है जी। चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁷। 1.0 लिखे क्या? हाँ तो 1 लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसके आगे कॉलम लिखा हुआ है, इसके आगे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे हम चेक करते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि उनको जो सेपरेशन करते हैं वो कितने मीटर से कर देते हैं, कितने मीटर से कर देते हैं? 10 सेंटीमीटर से कर देते हैं। तो R = क्या लिखेंगे? 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इसको लिख लो ना, 0.1 लिख लो सीधा, इसको 0.1 लिख लो मीटर। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आगे चेक करते हैं जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे ये क्या पूछ लिया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद आ रहा है कुछ? याद आया कुछ? स्टैटिक फ्रिक्शन याद आया? F बराबर है μr, r के अपॉन में mg, जो बाहर होता था m मास और ग्रेविटेशन वाला, ऊपर हमारा रिजल्टेंट निकलता था। याद आया? चलो याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लो। r की वैल्यू किसके बराबर होती थी? mg के बराबर होती थी। हम आगे की ओर फोर्स लगाते थे तो फ्रिक्शन पीछे की ओर हमारे भगाते थे। ठीक है जी, नहीं याद आया तो लिख लो जी, इसको लिख लो ऐसे। ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया जी। तो म्यू mg, जी तो हमें पता है जिंदगी भर पढ़ते ही आ रहे हैं जी, 9.8 होता है। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है जी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम, फाइंड यू। अरे फाइंड क्या करना है? यू। अब देखो जी, बहुत ही सिंपल बन गया क्वेश्चन। अगर आप करना चाहोगे F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R², समझ आई बात? अब F बराबर में, अब देखो सबसे पहली चीज देखो, हमें F निकालना है, ये फोर्स है जी, ठीक है, फ्रिक्शन वाला। ठीक है, अब देखो K की वैल्यू ना 9 × 10⁹, Q1 1 × 10⁷, माइनस का प्लस का माइनस का 1 × सीधा लिखो ना इसको, 10⁻⁷ × 10⁻⁷, सीधा लिखा जी। आगे R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर, 1 × 1। ठीक है, समझ आई बात? 2 बढ़ाई तो 2 लगाई। ठीक है जी, 2 लगा दी, 2 लगाओ ना, 1 लगा दो, 2 लगाई। अब क्या लिखेंगे? ये 10⁻11, ये कितनी 14, 7, ये 14 होगी, ये कितनी होगी 11, 9 × कितने आएगी 10⁻⁻3। सही लिख रहा हूं क्या? सही लिख रहा हूं क्या? चलो देख लेना आप। F बराबर में 9/10⁻3। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब देखो जी F बराबर में म्यू mg। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं करी, 14 और 9 और 11, 3 आ गया, 9 और 2 11। ठीक है जी, सही कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। अब देखो जी म्यू mg, F बराबर में क्या आएगा? F की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻³ इक्वल्स टू म्यू अपॉन mg। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब आगे ये भी समझ आ गया, कैलकुलेशन इसको करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। 9 × 10⁻³ अपॉन m की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 गिवन थी, हमने चेंज करके कितनी कर दी? ये कर दी 9.8, हमें जिंदगी भर याद रहती है वैल्यू। ठीक है जी, अब देखो जी, अरे कट जाएगा ये तो, इसे तो काट दिया इसने।
अब क्या आ गया जी, इस पे इसके पास आ गया 90/98 इंटू 5, 90/98 ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की। देखो जी अप्रोच कैसे लगी, अप्रोच लगी 11वीं से स्टार्ट किया। फ्रिक्शन की वैल्यू F बराबर में म्यू आर, आर क्या रिजल्टेंट होता है, नीचे हम फोर्स लगाते हैं, हमारे नीचे क्या फोर्स लगता है, mg, मास इनटू ग्रेविटेशन। m की वैल्यू पुट करी, m की वैल्यू गिवन थी 5 ग्राम, 5 इंटू -10⁻³ किलोग्राम में चेंज किया इसको। Q1 Q2 की वैल्यू हमें गिवन थी 1 इंटू 10⁻⁻7, दोनों चार्ज की वैल्यू गिवन थी। r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन थी, r की वैल्यू हमने क्या कर दिया, उसको मीटर में चेंज कर दिया, वो कितना आ गया 0.1। कैसे करा, वो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बचपन में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने किया F बराबर में म्यू आर, उसके लिए हमें पता था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻7 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल बराबर दी हुई है। R स्क्वायर R 0.1 लिखा, 100 ऊपर भेज दिया, 7 7 14 हो गया, 14 और 2 11, 11 में से 4 के 14 गए, माइनस का 3 क्योंकि माइनस ज्यादा है। उसके अलावा हमने वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। कैलकुलेशन चेक कर लेना जी, कि मैं जल्दबाजी कर देता हूँ जी, मैं आप चेक कर लेना जी। देखो जी उसके बाद अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। आओ जी, इरेज कर रहा हूं जिसको मैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखना स्टार्ट करो। अभी क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन बस आने वाला है, अब आ जाएगा जी क्वेश्चन। हाँ जी चेक करो जी क्वेश्चन। दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स हैं, ए और बी का नाम रखा है उसका, उनके सेंटर जो है सेपरेटेड किए हुए हैं हमने 50 सेंटीमीटर। तो हम बहुत आराम से बोल सकते हैं सर 0.5 करो ना, इसको 0.5 कर देंगे जी, कोई बात नहीं, 0.5 कर दिया। उसके बाद हम चार्ज की वैल्यू लेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि हमें दी हुई है, और रेडियस दोनों की इसने बोला है कि आप मानो नेग्लिजिबल, चलो मान लिया जी। पर हमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद बोला है ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विथ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेट 0.5 किलोग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता लगना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। आप बोलो कि सर Q1 और Q2 की वैल्यू इसने एक ही दे दी, तो हम गलत थोड़ी बोलेंगे, तो आप बोलो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सही बात बोली है, सही बात बोली है, यही बोला है जी। सेकंड चीज क्या दी हुई है, सेकंड उसने दी हुई है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अच्छा, एक चीज और गिवन दे दी, और एक बीच में नाम ले लिया उसने बहुत अच्छा वाला। वो नाम क्या ले लिया कि ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन है ना, वो कितना गिवन दिया हुआ है उसने, 0.5 किलोग्राम दिया है। तो 0.5 दिया है, तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी गिवन दे दी, 0.5 किलोग्राम। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि उसने बोला कि दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो कि कौन कम है और कौन ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों में कौन सा आएगा, कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट हुआ था तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी या नहीं की थी। मैंने क्या कहा था, न्यूटन का जो लॉ था उसको बेस मानते कूलम्ब ने किसकी खोज की थी, अपने लॉ की खोज की थी। बोला था या नहीं बोला था, क्वेश्चन में हो गया ना, क्वेश्चन में हो गया ना। तो क्वेश्चन में अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है, और भगवान हमारा क्वेश्चन सही करवा देगा। कैसे कैसे करवा देगा, अभी देखते हैं कैसे करवाएगा। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू 6.5 10⁻⁻7, 6.5 10⁻⁻7 अपॉन आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5। इसके बाद आगे की कहानी आपको पता है, करना क्या है आपको, उड़ाओ 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 उड़ाओ, उड़ा दीजिए 14। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, 9 इंटू 10⁻9, ये कितना हो गया 65 इंटू 65, 7 से 7 14, 14 से 9 के 5, 10⁻⁻5, ठीक है, अपॉन 25। ठीक है, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर देना। ये कौन सा फोर्स है, ये कूलम्ब फोर्स है। अब ग्रेविटेशन फोर्स में क्या गिवन होगा, G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब एफ जी लिखेंगे, जो एफ जी लिखेंगे वो जी की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू और r की वैल्यू। अब चेक करते हैं जी, r की वैल्यू इसमें गिवन है, कुछ r की वैल्यू गिवन है। r की वैल्यू जी हमें लेनी पड़ेगी, इसी की वाली लेनी पड़ेगी। और g की वैल्यू, हाँ जी की वैल्यू आपको बता देता हूँ, आपको वैसे याद होगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और r की वैल्यू इसी डिस्टेंस पे बोला है इसने, तो r की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ जी बराबर में 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m1 की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 0.5 अपॉन r की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है जी, ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया जी। 6.67 इंटू 10 की पावर ये माना जाएगा, एफ जी की वैल्यू सिंपल सी आ गई, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एक्यूरेट ही फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये काट दोगे ना आप एक दूसरे से। ठीक है, इसकी वैल्यू 65 इंटू 65 कितना हो जाएगा अपॉन 25, 5 से काटो जी, 5 एक 5 दिए 15, 5 5 25, 5 एक 5 5 दिए 15, 13 13 6 169 169 इंटू 13 169 होते ना, 3 3 9 3 3 और 1 9 3 6 169 इंटू 9 9 9 9 9 81 8 6 54 और 8 54 और 8 कितने हो गए जी 64, 6 9 1 9 9 6 14 14 41 इंटू 10 टू पावर -15। चेक करो जी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बड़ा है जी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में कुछ तो नहीं पूछा ना, तो क्या होगा एफ जो जी हो जाएगा वो कम हो जाएगा, एफ एयर से बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, कुलम एयर लिखा है एयर लिख दो, कुलम फोर्स लिखा कुलम फोर्स लिख दो, एयर पे कुलम फोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने आज क्या किया, हमने आज फिजिक्स के क्वेश्चन करे और हमने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जाना। सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, वो करेंगे कॉलम्स लॉ की, उसमें हमने क्वेश्चंस करे। वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुँचना है, उस अप्रोच तक पहुँचने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, जो आपको पढ़ के ही आएगी, पढ़नी ही पड़ेगी। पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, शीट्स करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, न्यूमेरिकल करोगे तो ही न्यूमेरिकल कर पाओगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी ट्यूशन से पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, किसी भी जब बंदे से पढ़ लो तो आपको नहीं आएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स का काम है, वही फिजिक्स का काम है, मैथमेटिक्स से रिलेट करती है फिजिक्स से, इसलिए बोलते हैं। तो इसका रीज़न यही है, कि इसके न्यूमेरिकल आपको खुद से करने पड़ेंगे। जो हमने करवाए हैं उसकी कैलकुलेशन करने को दी है सिर्फ आपको, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं दी, वो भी आपको करनी है तो कर सकते हो आप। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में छोटा सा बोलूँगा आपको, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, आपसे होगा तो ठीक है, नहीं तो हम कल डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद जो भी अगला हमारा जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप उसको लिखना और मेरे को बताना कि सर मैंने किया है या नहीं किया। जो आपका मैंने आपको प्लस माइनस वाला बताया था ना कि चार्ज प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो हम आज देखेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जी। दो चार्जेस हैं Q आर केप्ट ए डिस्टेंस फ्रॉम R, मतलब दो चार्जेस डिस्टेंस जो ए डिस्टेंस से रखे गए हैं, ए है और उसके बीच में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, स्मॉल r। ए थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव, उस लाइन के बीच में ही हमने कहीं रखा है। टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज ऑफ Q, तो हमें बताना है उसकी पोजीशन, उसके चार्ज और उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं घर के लिए रख देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा दूँ आपको ताकि आपको याद रहे। तो आज के लिए हम यही पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसको आप आराम से लेक्चर में देखना, कल जो पढ़ा है, आज जो पढ़ा है और परसों जो पढ़ा है, ये 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और आपके बोर्ड्स हैं, आप बिल्कुल भी इसमें ढील मत दें। ये लॉकडाउन ये कोरोना से चलता रहेगा, आपकी लाइफ इसमें रुकनी नहीं चाहिए, आप अपना काम करते रहो। ठीक है, और काम के मतलब आप पढ़ाई करते रहो और इसके अलावा जो खेलना वेलना है वो भी आराम से कर सकते हो। तो अपना सेहत का ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, लेक्चर्स देखते रहें, आगे बांटते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो अपना बेल आइकन दबा दिया करो,
और सब्सक्राइब कर दिया करो। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सब चीज़ें फ्री मिलती आ रही हैं आपको और ऐसे ही देते रहेंगे अगर आपका साथ ऐसा बंदा रहा तो आपसे यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल सेशन को, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें। हम पूरी बेसिक से लेके स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे अपर तक जाएंगे। वापस बोल रहा हूँ, जो टॉपिक अगर करवाने वाला होगा और हमारी एनसीईआरटी हमारे एक सिलेबस में हट चुका है तो वो अगर आपको आगे बेनिफिशियल रहेगा तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो करवाएंगे नहीं, हम डिस्कशन कर लेंगे, करवाएंगे नहीं तो वो वाला बात रह जाती है। डिस्कशन जरूर कर लेंगे ताकि आपको उसका नॉलेज तो जिंदगी में कभी काम तो आए। चाहे इसके बाद किसी ने बीए भी करनी हो तो वो कोई चक्कर नहीं है, पर नॉलेज तो साथ रहेगा ना, तो आपको वो नॉलेज साथ रहेगा। जिसने बीएससी करनी से बीटेक करनी, कुछ भी करना है उसके लिए वो जो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। घर पर आए, सुरक्षित रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, घर वालों की बात माने, माँ की बात माने, उनकी बात सुने, वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं और हमारा साथ बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।